रहीम पाक न्यूज़ की साफ बात के साथ मैं हूं आसिफ खलील और आज हम F9 पार्क इस्लामाबाद में मौजूद हैं। पीटीआई की तरफ से इलेक्शन में धांधली पर रैली निकाली जा रही है जो F9 पार्क से प्रेस क्लब तक जाएगी। तो यहां पर लोगों की काफ़ी तादाद मौजूद है, आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा। बहुत सारे लोग हैं और इमरान खान के हक़ में नारे लगा रहे हैं। इधर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या कहते हैं, रैली निकालने के लिए आए हुए हैं? जी बिल्कुल, ये हमारा एक जमहूरी हक है और हम सबको चाहिए कि हम बेशुमार तादाद में निकलें और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। और जिस तरह कि आप लोगों की पता है कि आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है हमें वापस मिले। जी, आवाम अपना मैंडेट वापस लेने के लिए रैली में शिरकत के लिए आई हुई है और नौजवानों का यही कहना है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम आपको इस रैली की सारी कार्रवाई दिखाएंगे। जी मिस, आप ये धांधली के खिलाफ रैली में शरीक हैं। पुलिस तो कह रही थी दफ़ा 144 है, दफ़ा 144 के बावजूद आप आई हुई हैं, आपको डर नहीं लगता? हमें तो डर उस वक्त भी नहीं लगा था जब हमारे सामने खड़े होकर इन्होंने हमारे सरों पे मारा था। हमारे सर फाड़े थे, टीयर गैस और ये पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे हमें घसीट घसीट के। तो अभी तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास वोट की ताकत है, हम बता चुके हुए हैं कि मैंडेट हमारे पास है। अभी तो डरने वाली बात ही कोई नहीं है। तो अभी इस रैली में शरीक होने का क्या बुनियादी मकसद क्या है, किस लिए आई हुई है? देखिए, वो वोट हमारा जिसको चोरी किया गया है, वो फॉर्म्स 45 जहाँ तक रिज़ल्ट हमारे हाथ में था और उसके बाद आरओज़ के ऑफिस से जो हमारा रिज़ल्ट चुराया गया है, जब तक वो हमें रिज़ल्ट अपनी सीटें, हमारी 180 सीटें हमें वापस नहीं मिलती हैं, उस वक्त तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और पीटीआई तो पली प्रोटेस्ट की गोद में है, आपको पता है। हम तो जब से आए हैं हमने सड़कों पे ही रहे हैं, एहतजाज ही किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज करने का ये रिज़ल्ट हुआ है कि आज अवाम हमारे साथ खड़ी हुई है। जो हमारी सच्चाई थी उसको अवाम ने तस्लीम किया कि हमारा लीडर भी सच्चा था और उसके कारकुनान भी सच्चे थे। ठीक है। मरियम औरंगज़ेब तो कह रही थी कि जो फॉर्म 45 है उनके पास वो सब फेक है, तो फॉर्म 45 की क्या कहानी है? आपके पास भी हैं, PMLN के पास भी हैं, सब पार्टियों के पास हैं, वो आपके फॉर्म को मान ही नहीं रहे। देखिए, ये तो फिर जब चैलेंज चीज़ें हो रही हैं ना, उसके बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। वो तो ये भी कह रहे थे फेक है, साइफर भी उन्होंने कहा था फेक है, उन्होंने कहा था ये भी झूठ है। तो आज खान साहब को सज़ा किस चीज़ की दी हुई है अगर वो फेक था? तो एक झूठे मुकदमे में एक चीज़ जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी पहले एक सवाल मेरे से किया कि आप लोग 144 के बाद भी आप खड़े हुए हैं। आप मुझे बताएं, कानून की पासदारी कहाँ हो रही है? इनकी दफ़ा ये इनको पूरा मौका दिया जाता है कि आप अदालतों पे भी चढ़ दौड़े, आप अदलिया के ऊपर भी बातें करें, आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बातें करें। और हमारी दफ़ा हम अपने हक़ के लिए भी खड़े होते हैं तो दफ़ा 144 नाफिज हो जाती है। तो दफ़ा 144 मैं ये समझ रही हूँ कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, ताकि इधर उधर से कोई दहशत गर्दी ना हो सके। तो हम अपने भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शहरियार साहब, आप भी रैली में आए हुए हैं। आज पुलिस ने इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगाई हुई है, उसके बावजूद लोगों की इतनी तादाद, आप क्या कहेंगे नौजवानों के बारे में जो आप इमरान खान के कहने पर यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? जी, मैं समझता हूँ कि जो वोट दिया है अवाम ने, वो उसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और बहुत खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सरगर्मी जो है वही हमें अपना जो हक़ है वो लेने में कामयाब कराएगी जी, इंशाल्लाह। आपका हनीफ अब्बासी के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपके फॉर्म 45 और 47 में कितना डिफरेंस है? आपको कितने वोटों से हराया गया है? ये जी हमारा जो डिफरेंस है वो फाइनल 42,000 के करीब है जी, 42,000 की लीड है और इसके ऊपर फिर 12,000 और ऐड कर लें तो तकरीबन आप समझें कि कोई 60,000 के करीब जो है वो वोटों का खुद बुर्द किया गया जी। थैंक यू। जी मिस, आप दफ़ा 144 के बावजूद रैली में शिरकत के लिए F9 पार्क में मौजूद हैं, तो आप फैमिली समेत आई हुई हैं कि आपको डर नहीं लगता? पुलिस तो कह रही है कि हम रैली नहीं निकालने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम मुनव्वरा बलोच है, मैं सीनियर सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एक्स MNA। पता है मसला क्या है, हम डरे क्यों?
ہمارا ایک لیڈر تھا عمران خان, وہ آلریڈی جیل میں ہے. یہ کیا کریں گے؟ یہ کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ہمارا فورس ہے, ہمارا پولیس ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, اور عوام ہے جو طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ خواہ مخواہ کچھ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کریں گے, ریلی نہیں نکالنے دیں گے. حقائق اس سے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج ہم کیوں نکلے؟ اس لیے نکلے کہ عوام نے ہمیں جو مینڈیٹ دیا ہے, ہم اس مینڈیٹ کو عزت دینے, نیشنل اور انٹرنیشنل دنیا کو یہ بتانے نکلے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. جب عوام ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ ہمارے وکلا, یہ ہمارے لیڈر صاحبان جو کورٹوں میں ادھر ادھر جا رہے مینڈیٹ کی دفاع کرنے, مگر اس طرح سے عوام تک وہ میسج کنوے نہیں ہو رہا ہے. لیکن آج ہمارے نکلنے کا مقصد یہ کہ ہم پوری دنیا کو دکھا دے کہ جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے, ہم اس مینڈیٹ کو عزت کرتے ہیں. کاش وہ رزلٹ ہمیں دے دے کہ ہم اس مینڈیٹ کے تھرو عمران خان کو اقتدار کی ایوانوں تک پہنچائے اور پاکستانی عوام کو ریلیف دے دے, اور پاکستان کو جو ایک بہتر ڈگر کی طرف لے جائے. آج کی اس ریلی کے تھرو ہمارا یہ میسج ہے, ہمیں امید ہے ہم پرامن رہیں گے, اور ہمارے بیچ میں جو انتشار پھیلانے والے آئیں گے, عوام ان کو پہچانیں گے, ہمارے فورسز اس کو پہچانیں گے. ہم تو اپنے فورسز کو پانی بھی پلائیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے. وہ ہمارے فورس ہے, ہمیں پروٹیکٹ کرنے یہاں آئے ہیں, مگر ہم ان افواہوں پہ کان نہیں دھریں گے کہ یہ ہمیں ریلی نکالنے نہیں دیں گے اور یہ ہمیں گرفتار کریں گے. تو جو لوگ ابھی تک گھروں میں ویٹ کر رہے ہیں کہ ریلی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی, ہم اس عوام کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ بلا خوف خطر اپنے گھروں سے نکلے, اس ریلی کو جوائن کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو عوام نے خوف کا بت توڑ دیا. جو عوام نے عمران خان کو طاقت دیا ہے, اس طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. تو یہ وہ طاقت ہے, عوام کا دیا ہوا طاقت ہے, اس سے مطلب اس کے آگے کچھ نہیں ٹھہرے گا. تو عوام سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان عوام میں جو کوئی ادھر ادھر لے جا رہے, ان میں کوئی طاقت نہیں ہے. عوائیں جو عمران خان کے ساتھ ہے, لوگ اس لیے نہیں نکل رہے کہ آج سیٹرڈے چھٹی ہے, تھوڑا ریلیکس کریں گے, انشاءاللہ نکلیں گے. 3 ساڑھے 3 تک آپ دیکھیں گے کہ عوام کا ایک جم غفیر روڈوں پہ ہوگا خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, کیونکہ عوام نے بھی ابھی خوف کا بت توڑ دیا. انشاءاللہ ابھی کامیابی صرف اور صرف عوام کا ہے, اور عوام کا لیڈر عمران خان کا ہے. تھینک یو. 50,000 کی لیڈ تھی اس کی, لیکن صبح جب ہم لوگ اٹھے 8-9 بجے تو الیکشن کمیشن کے جو رزلٹ آ رہے تھے, دیگر میڈیا پہ جو خبریں چل رہی تھی, تو ہم نے دیکھا وہاں سے بیرسٹر دانیال 50,000 کی لیڈ سے جو ہے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ جیت چکے تھے. حالانکہ میں نے خود دیکھا اس کے اپنے جو اس کا ہوم اسٹیشن تھا وہاں سے اس کو 294 کی لیڈ سے وہ ہار گیا تھا. وہاں سے اس کو ایک سائڈ سے اس کو صرف 57 ووٹ پڑے تھے, اور پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیٹ تھی اس کو 294 ووٹ وہاں سے پڑے ہوئے تھے. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ کشمیر کو تو اس ملک نے آزاد کروانا تھا, خدا را اس ملک کو آزاد کر دے. آج مظلوم عمران خان ہے, آج مظلوم بلکہ عمران خان بھی نہیں ہے, اس نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا, اس کا تو اس کی پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا, اس سے نشان چھینا گیا, وہ تو جیل میں 31 سال کی سزا لیے. آج مظلوم ملک پاکستان کی عوام ہے, وہ عوام جس نے 3.5 کروڑ ووٹ جو ہے اس وقت تحریک انصاف کو دیا ہوا ہے. میں نے خود دیکھا اپنے اس N57 کے حلقے میں نے دیکھا کہ ایک فیملی لندن سے آئی ہوئی تھی. اب مجھے بتائیں وہ 10 لاکھ روپیہ کم سے کم اس کا لگا ہوگا صرف ٹکٹوں پر ووٹ دینے کے لیے. ان کا آنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ نے نون لیگ کو ہی جتانا تھا, اگر آپ نے کسی ایک فرد واحد کو جتانا تھا, اقتدار دینا تھا, تو الیکشن کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ نوٹیفیکیشن کر دیتے, پاکستانی عوام چپ کر کے بیٹھ جاتی. یہ آپ کا صدر ہے, یہ آپ کا وزیر اعظم ہے. اگر الیکشن کروانا تھا, اگر ووٹ دینا تھا, اگر قوم کی رائے لینی تھی, تو قوم نے جو فیصلہ دے دیا, خدا را اس کا احترام کیا جائے. ہم سے جو ملک آزاد ہوا اس وقت ان کا ٹکا ہمارے 4 روپے, ان کا 1 ٹکا ہے. گزشتہ سال افغانستان آزاد ہوا, اس وقت وہ بھی آگے نکل چکا ہے. ہندوستان ہم سے بعد آزاد ہوا, وہ بھی آگے نکل چکا ہے, ایک معیشت بن چکا ہے. پاکستان کیوں نہیں ترقی کر رہا؟ کس چیز کی کمی ہے؟ کمی صرف یہی ہے کہ یہاں پر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, جس وقت اس کی کوئی نہ کوئی انبن ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ, یہ اٹھا کے اس کو رات کے 1 بجے نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں, اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اس کے اوپر کیس بن جاتے ہیں. یہاں پر صرف اور صرف ان لوگوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے. قوم کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے, اس کو تسلیم کیا جائے. عوام نے جس پارٹی کو اقتدار دیا ہوا ہے اس پارٹی کو حکومت بنانے دی جائے. بحیثیت کشمیری میری ان کے سامنے یہی ریکویسٹ ہے, ہمیں تو بعد میں یہ آزاد کروائیں, پہلے خود آزاد ہو جائیں. بس وسلام. جی ٹھیک ہے. جی بھائی آپ کیا کہیں گے؟
आप किस लिए आए हुए हैं इधर? हम तो अपनी वोट की जो हिफाजत की थी, उसके बाद भी उन्होंने जो हमारा वोट चोरी किया, हम उस लिए आए हैं कि हम अपने जो चोरी मैंडेट है उसे वापस हासिल कर सकें। और मैं ये यहाँ ये ज़रूर ये बात कहूँगा कि मुझे ये बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान की आवाम जाग गई है। पाकिस्तान की आवाम जो पिछले 60 साल से सो रही थी और जिनको वो अपना मुहाफ़िज़ समझ रही थी, वो बाद में पता चला वही उनके चोर हैं। मैं ये समझता कि जो पाकिस्तानी अवाम अब जाग गई है, ये अब तो आगे ही मामला जाएगा, पीछे तो नहीं जाएगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें मैंडेट भी वापस मिल जाएगा, हम हुकूमत भी बनाएंगे और पाकिस्तान और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे इंशाल्लाह। और ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा और ये तरक्की पर याफ्ता ममालिक में इसका शुमार होगा। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है, हमारी जो अदलिया है वो इस वक्त कम्प्रोमाइज़्ड है और जो हमारे अदारे हैं उनके साथ मिली हुई है। लिहाजा मैं पाकिस्तान की अदलिया से और अपने अदारों से इल्तिजा करता हूँ कि भाई हमारे पास तो न बंदूक है न कुछ भी नहीं है, तो खुदारा हमारे पास जो एक मैंडेट है वो उस मैंडेट का एहतराम करें और आवाम को आवाम ने जिसको वोट दिया उसको हुकूमत दें। क्योंकि पिछले 60 साल से यही निज़ाम चल रहा है, जिसको आवाम वोट देती है उसको आप हुकूमत नहीं देते और जिसको आवाम वोट नहीं देती उसको आप हुकूमत दे देते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क की माशी मसाइल में गिर चुका है। अखलाकी हवाले से देख लें, मजहबी हवाले से देख लें कितनी तकसीम है, अदालती निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो, आज सिस्टम ही तबाह है। जब तक जो आवाम ने वोट दिया है, अगर आप उस हुकूमत को, उस पार्टी को हुकूमत करने देंगे तो जब वो जवाब तलब होगी। अब इस वक्त तक आप देख लें पिछले 2 साल जिस तरह उन्होंने PADM को सपोर्ट किया और उनसे वो फैसले करवाए जो अवामी फैसले नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था आप करते जाएं क्योंकि वोट की तो ताकत है नहीं, हम आपको जिता देंगे। और फिर इतनी बड़ी धांधला करके उन्होंने जिता दिया। ये फजल रहमान साहब ने भी बता दिया है कि वो कौन था जो अरशद शरीफ कहता था, वो कौन था वो अरशद शरीफ साहब ने वो फजल रहमान साहब ने बता दिया है कि किस बोंडे तरीके से हुकूमत इमरान खान साहब की ख़त्म की। और हमें ये सबसे बड़ा फ़ख्र हमें एज अ PTI ये है कि इमरान खान साहब ने जो बातें की थी वो आज सच साबित हो गई। यही सबसे बड़ा हमारा जो ईमान है कि इमरान खान सच्चा ईमानदार है और सादिक अमीन है, कि जो वो बातें करता है वो सच और हक और सच की बात है और वो आवाम की बात है और वो पाकिस्तान की बात है। लिहाजा हम उनसे अपील करते हैं कि हमारा मैंडेट दे दें, बस हमें मैंडेट चाहिए। वो जो बाकी केस है हमें पता है वो केस सब बोगस हैं, वो इमरान खान साहब आराम से बाहर आ जाएंगे जब हाई कोर्ट में केस चलेंगे, लेकिन हमें हमारा मैंडेट दें ताकि हम सुकून से अपना काम करें। और हमें ये समझो कि हम तो सोई हुई कौम थे पिछले 2-3 साल से पहले, तो हमें इस आवाम को जगा दिया है। पंजाब में देखें कितनी सीटें हमने निकाली हैं अल्लाह के फजल से, सिंध में पहले नंबर पे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में KPK में। तो ये समझ लें कि अवाम जाग गई। अब अवाम सोएगी नहीं तो ये हरकतें करने, ये बूढ़े तरीके से मैंडेट चोरी करने का क्या फ़ायदा, हुकूमत तो हो नहीं सकेगी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आलम खान बलूचिस्तान से रैली में शिरकत के लिए आए हुए, इनसे पूछते हैं कि इतनी दूर से आप इस्लामाबाद रैली में शिरकत किस लिए करने आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसलिए आए, हमारे साथ बहुत बड़ा धांधला हुआ है। हम NA 252 की सीट तकरीबन 30,000 की लीड से जीत चुके थे। रात को उन लोगों ने फॉर्म 45 में आर्जी तौर पे तब्दीली करके हमें हराया गया है। इंशाल्लाह हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। हम इस्लामाबाद आए हैं यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए और इसके साथ हमने अदालत भी गए, हम इलेक्शन कमीशन भी गए। हम आखिरी हद तक जाएंगे, अपना हक चीने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम खान साहब पर अवाम ने एतमाद किया है और इंशाल्लाह हम खान साहब के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाने देंगे। हम आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी। बलूचिस्तान में PTI कितनी सीटें जीती है आपके फॉर्म 45 के मुताबिक? फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन 4 कौमी सीटें हम जीत चुके हैं, जिसका सिर्फ 1 का नोटिफिकेशन किया है, 3 हमें नहीं दे रहे और 5 हम सूबाई जीत चुके हैं जिसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया गया उन लोगों ने। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो बलूचिस्तान से आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इस्लामाबाद रैली में शिरकत कर इनका क्या मकसद है? मेरा नाम है मलिक अख्तरगुल काकड़, बलूचिस्तान से है, लोरालाई से। गरज और मकसद ये है कि हमारे हल्का PB 252 हमारे हल्के में 36,000 वोट कौमी असम्बली का ज़्यादा डाला गया है बजाय सूबाई असम्बली के। हमारे 3 हल्के हैं, 3 हल्कों में से
हमारे जो है 36,000 वोट ज़्यादा डाला गया है, ये करप्शन का वाज़ेह सबूत है। हम लोग खान साहब के पास आए, खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं सब चीज़। क्या कहेंगे, लोगों की इतनी बड़ी तादाद आई हुई रैली में? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे जो मैंडेट को चुराया गया था, ये खान का बयानिया जीत गया। खान ने जो बयानिया दिया था, खान का बयानिया जीत गया। कैदी नंबर 804 अब जेल में भी बैठ के इन लोगों पे भारी पड़ गया। अवाम ने 8 फरवरी को दिखा दिया। अब ये चाहे जितने धांधला कर लें, कुछ कर लें, हम अपनी सीटें वापस लेंगे और इंशाअल्लाह मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे और पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितनी तादाद आई हुई लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह, हक हक है, बातिल बातिल है। इतने अरसे से गायब थे? हम गायब नहीं थे, हम लड़ रहे थे, हमारी जानें भी खान के लिए हाजिर हैं। इनकी गलतफहमी है कि हम बाज आ जाएंगे, ये इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अभी आपको खबर तो मिल गई होगी कमिश्नर पिंडी ने क्या बोल दिया है, ठीक है, पता चले आपको? कमिश्नर पिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है टीवी के ऊपर लाइव। उसने बोला 13 सीटों पे मैंने बेईमानी की है, पैसे लिए हैं, पैसे, और जिनकी 70-70 हज़ार की लीड थी उनको हरवाया, 13 सीटें मैंने ख़राब की हैं। ये अभी टीवी पे लाइव चल रहा है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह हक है, मेरा 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 लीडर इमरान खान कहता है अल्लाह हक है, तो सर ये तो है ही है ना, अल्लाह हक है तो हक की बात होगी। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, ना मिलाओ हक को बातिल के साथ, ना झुको बातिल के सामने, ना छुपाओ हक को अगर तुम जानते हो। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो इसलिए हम हक के ऊपर हैं। इंशाल्लाह सच हमेशा जीतता है, हक हमेशा जीतता है, बातिल हमेशा मिटता है, जुल्म हमेशा मिटता है। इंशाल्लाह इमरान खान बाहर आ रहा है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा या पाकिस्तान का सदर होगा, ये चोर डाकू लुटेरे सब बिलों में घुस जाएंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगी, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं? आज खुशी, आज पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। आज हम हक मानने नहीं, आज हम हक ले चुके हैं, ये उसका जश्न है। इस वक्त जो माहौल है ये जश्न का है। खान जीत चुका, अवाम जीत चुकी, पाकिस्तान जीत चुका। ये देखें जी, इमरान खान से लोगों की मोहब्बत, तस्वीर लेके मैडम बैठी हुई हैं गाड़ी में और हर बंदे को ये तस्वीर लहरा रही है। थैंक यू।